जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल राधे कृष्णा चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। तो आइए जानते हैं। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आँखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर से के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इन ब्रह्मांड के अंतर्गत स्वेद्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाड्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है, स्तुति है, जिसे देवतागण शिरोदस्याई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे शिरोदस्याई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं, जिसने इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान ने ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि तैने ब्रह्म हृदया यह आदि कवये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ, उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुर के संहार तथा भक्ति के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्होंने तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के
पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्पर्यार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई है कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि विष्णु बहिरंगा शक्ति माया भी उनसे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं। परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी योजना सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मालोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर उसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़ाकर अपने घर ले जा रहे थे कि देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ में घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उसके घर ले जाता है। नव विवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब